जो मनीषा कांड मामला था उसके जो पिता संजय हैं वो आज आमरण अनशन पर बैठने वाले थे भिवानी कोर्ट के सामने। गांव से 100 मीटर आगे आए थे, प्रशासन पूरा था, यहाँ आकर के हमें पीछे रोक दिया गया। इनका तो ये है कि संजय भिवानी ने पूछे क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग काफ़ी आने थे आज अनशन के ऊपर। किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको नहीं बचाना चाह रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय है उसका खुलासा करते हैं। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने आगे मैसेज दे दिया है, अब पता नहीं कहाँ दिया, आगे डीसी को दिया, किसको दिया है। जो ही मनीषा के मामले में कोई भी आवाज़ उठती है हर बार उसी को दबाने की कोशिश करते हैं। हर बार आमरण अनशन जब तक चलेगा जब तक बेटी का जो न्याय की है जो मांग है वो साबित ना करते। बेसिक मांग हमारी ये है कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर रखा है वो खुलासा कर दो। अगर कोई टाइम पीरियड लेना है आकर के अफसर कोई बात करें तो टाइम बॉन्ड करो, उसका कोई ना कोई दबाव है उनके ऊपर, इस करके खुलासा नहीं हो रहा। इसमें कोई न कोई सरकार का या कोई सरकार का नजदीकी आदमी दिखाई दे रहा है। जब भी सरकार इसको रोक रही है, सरकार की मंशा खराब है, सरकार इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहती, और हम जब तक सीबीआई जांच का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक ये अनशन चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बार बार जो जहाँ जनसभा करते हो कि बोलते हो मैं ओबीसी का मुख्यमंत्री हूँ, मैं ओबीसी का मुख्यमंत्री हूँ। ये जो बहन मनीषा है ये ओबीसी समाज की लड़की है, तो क्या उनका हक नहीं बनता इस लड़की की आवाज़ उठाना, इसको न्याय दिलाना? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद है एक बार फिर लोहारू के गांव कोडलबाज में। और यहाँ पर है ना वो जो मनीषा कांड मामला था उसके जो पिता संजय हैं वो आज आमरण अनशन पर बैठने वाले थे भिवानी कोर्ट के सामने। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन था उसको दो भागों में बांटने का काम किया है। एक धरना जो है कोर्ट के सामने चल रहा है और एक धरना कोडलबाज जो लोहारू हल्के का गाँव है वहां पर चल रहा है। प्रशासन के द्वारा इनको यहाँ पर रोका भी गया है, ये आगे जाने के प्रयास भी किए गए इनके द्वारा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ये कहा है कि हमने आपकी बातें ऊपर भेज दी है, आगे से जो रिपोर्ट आएगी, जो बात आएगी वो हम आपको बता देंगे। तो अभी हमारे साथ है मनीषा के पिता संजय मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने ऐलान किया था आमरण अनशन पर बैठने का, आपको यहीं पर रोक दिया गया, भिवानी कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया। हाँ जी, हम सुबह गांव से चले थे भिवानी के लिए। सब प्रदेशवासियों को सबको पता था कि 29 तारीख को मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, और हम ज्यों ही निकले गांव से 100 मीटर आगे आए थे, प्रशासन पूरा था, यहाँ आकर के हमें पीछे रोक दिया गया। यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आए हैं, ठीक है। और इनका तो ये है कि संजय भिवानी ने पूछे क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग काफ़ी आने थे आज अनशन के ऊपर, और मैं तो सिर्फ वहाँ पे कोई लड़ने या झगड़ने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी बेटी के न्याय के लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्वक बैठ के करने थे। पहले भी प्रशासन को चेतावनी दी थी, एसडीएम के तहत ज्ञापन दिया, डीसी के तहत ज्ञापन दिया, सारी बातें हैं। 4 दिन पहले डीसी साहब के पास में मिल के आया हूँ। अगर इन्होंने बातचीत करनी थी तो उसी टाइम पे बुला लेते, हमारे को कमेटी को जैसे भी शांतिपूर्वक बातचीत कर लेते, और आज भी हम तो जाकर के वहाँ शांतिपूर्वक ही बैठते, और जाने नहीं दिया जी। आप देख रहे हो, एक धरना यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ मेरे पिताजी को बैठा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा तो था ही ऐलान, अगर मेरे को वहाँ नहीं पहुँचने दिया तो हमने तो बैठना था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कहीं ना कहीं सुनने में आया कि जब आप परमिशन लेने डीसी ऑफिस पहुंचे थे उस समय आपको परमिशन नहीं मिली धरना प्रदर्शन बैठने की? नहीं, डीसी साहब ने परमिशन तो लिखित रूप में तो देते नहीं है प्रशासन, बड़े अधिकारी। उन्होंने ये कहा था कि आपका अधिकार की लड़ाई है, आप अपने हिसाब से लड़ो और हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। उनका यही हिसाब है, आप देख ही रहे हो क्या हिसाब है कि वहाँ तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। प्रशासन का तो यही है, ठीक है, कि मुँह पर कुछ बात है और सामने कुछ बात है। कहीं ना कहीं देखा गया भिवानी कोर्ट के सामने लगातार जो भी कमेरा वर्ग, जो मजदूर यूनियन, चाहे कोई भी कैसे भी लोग हों, आराम से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं सरकार से, लेकिन आपको क्यों नहीं बैठने दिया? इसके पीछे वजह क्या लगती है? आपको पता ही है जी मामला कितना बड़ा है। पहले भी जब भी मनीषा के बारे में कोई बातचीत होती है तो सरकार या प्रशासन अलर्ट हो जाता है। इतना पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मतलब किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको नहीं बचाना चाह रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय है उसका खुलासा करते हैं। मगर बस पता नहीं कोई बड़ा आदमी हो या कोई ना कोई तो है ही, जो इसलिए ये लोग जब यूँ ही मनीषा का मामला उठता उसी टाइम पर प्रशासन और पूरी सरकार अलर्ट हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको, क्या कारण है? क्योंकि आज भी आपको यहाँ पर रोक दिया गया, पहले देखा गया जो बातें, जो प्रकरण चला, बड़ा लंबा प्रोसेस था, धरना प्रदर्शन भी काफ़ी हुए, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई कि दाह संस्कार करना पड़ा। दाह संस्कार करने वाले तो आपको पता है कि
हम जो जनता ने डट के लड़ा, सरकार से लड़ कर के सीबीआई की मांग देती थी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो इससे ज़्यादा तो किस पे भरोसा कर सकते हैं। और उस टाइम कुछ माहौल ऐसा ही बन गया था, कोई ना कोई और हादसा हो जाता तो उसकी दिक्कत आ जाती, इस करके संस्कार करना भी ज़रूरी हो गया था। मगर आज भी सीबीआई को 10.5 महीने हो गए हैं, 3 महीने का टाइम लेके आई थी टीम। उसके बाद जब अफसर ने खुलासा करना था तो अफसर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब दूसरा अफसर आया है, वो कभी बातें करता है, कभी कहता है जून की कहता है, वहाँ कोर्ट से टाइम लेके चले गए हैं कि 14 अगस्त तक है। मगर ये चीज़ें घुमा फिरा रहे हैं हर बार। यानी कि कोई संतुष्टिजनक जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। संतुष्टि जवाब मिला होता तो क्यों पंचायतों में या डीसी ऑफिस के आगे धक्के खाते। सिर्फ यही बात है कि संतोषजनक कोई जवाब नहीं है, इस करके पंचायतों में या डीसी लोगों के साथ समर्थन में जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन तो कोई सहायता कर ही नहीं रहा। अगर प्रशासन थोड़ी बहुत सहायता करता तो स्टार्टिंग में एसडीएम के तहत ज्ञापन दिया था, बैठ के बातचीत करने के लिए दिया था, डीसी साहब को भी यही दिया था, और है नहीं। आज जब हम चले हैं तब सारा का सारा प्रशासन यहाँ खड़ा है, सारी फोर्स लेकर के, तो मतलब कोई ना कोई तो है ही जो बड़ा मामला है, इस करके ये प्रशासन खड़ा है। तो आपने 29 तारीख का ऐलान किया था कि मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, तो आज यहाँ पर अगर भिवानी नहीं पहुँचे तो यहीं पर बैठ के क्या करें। मैंने कहा था ठीक है कि भाई मैं भिवानी डीसी ऑफिस के आगे आमरण अनशन पर बैठूंगा, प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, और ज़बरदस्ती हम चाहते नहीं हैं कि ज़बरदस्ती हम जाएंगे, तो इस करके हमने यही फैसला ले लिया है कि मैं यहाँ पे बैठूंगा। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आता तब तक यहीं धरना चलेगा। हाँ, पहले बातचीत हुई है, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अब मैंने आगे मैसेज दे दिया है, अब पता नहीं कहाँ दिया, आगे डीसी को दिया, किसको दिया है, वहाँ से कोई मैसेज आता है भी जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं जी आज का प्रॉब्लम। ज्यों ही मनीषा के मामले में कोई भी आवाज़ उठती है, हर बार उसी को दबाने की कोशिश करते हैं, हर बार, जब मर्जी देख लो आप। पहले भी किसी पत्रकार ने आवाज़ उसी को दबाना चाहा, किसी और को किया, मगर मैंने तो एक फ़ैसला लिया ना कि हमारे ऊपर भी आपको पता है कितने लांछन लगे हैं, ठीक है। आज मैं उन सब लांछनों को ले करके तो लोगों के सामने फिर से बैठा हूँ कि लोगों को भी तो पता लगे कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं। तो ये आमरण अनशन कब तक चलने वाला है? ये आमरण अनशन जब तक चलेगा जब तक बेटी का जो न्याय की है, जो मांग है वो साबित ना कर दें। वैसे मांग हमारी ये है कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर रखा है वो खुलासा कर दो। अगर कोई टाइम पीरियड लेना है, आकर के अफसर कोई बात करें तो टाइम बॉन्ड करो उसका, भाई कितना टाइम और चाहिएगा, मगर है नहीं, सब कुछ हो चुका है, कोई ना कोई दबाव है उनके ऊपर, इस करके खुलासा नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपको भिवानी कोर्ट के सामने नहीं पहुंचने दिया गया तो यहीं पर आमरण अनशन आपका लगातार चलने वाला है। हाँ, तो ये अगर भिवानी नहीं जाने देंगे तो और करें क्या। प्रशासन ज़बरदस्ती कर रहा है, और ज़बरदस्ती हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती करें, फिर तो हमारे में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं आपको रोका जा रहा है? सरकार और प्रशासन से यही कह रहा हूँ कि बेटी की न्याय की लड़ाई की बात है, बेटी सबकी है, ठीक है। प्रशासन वालों की भी बेटियां हैं, सरकार वालों की भी बेटियां हैं, तो इस करके इस बेटी की न्याय की लड़ाई में सहयोग करें, न कि इसमें रुकावट डालें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार धरना प्रदर्शन किया जाता है, पंचायत बुलाई जाती है, कमेटी गठित की जाती है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं है। इसमें जी कोई सरकार की, जिस तरह खेल खिलाड़ियों के बारे में रोका गया, इसमें कोई न कोई सरकार का या कोई सरकार का नज़दीकी आदमी दिखाई दे रहा है, जब भी सरकार इसको रोक रही है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में जो डीएसपी रैंक के जो पहले लगे हुए थे विवेक कुमार, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया 90 दिन के बाद में। वो ट्रांसफ़र से सिद्ध होता है, उस फाइल को रोक दिया गया और दूसरा इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिया गया। सरकार की मंशा खराब है, सरकार इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहती, और हम जब तक मतलब सीबीआई जांच का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक ये अनशन चलेगा, जब तक संजय का जीवन हम इसके साथ है। चाहे भिवानी न जाना पड़े तो भी यहीं पर लगातार। हाँ, तो भी यही रहे। हमारा पहला लक्ष्य भिवानी होगा। अगर सरकार में भिवानी नहीं जाने देगी तो हमारा धरना यहाँ चलेगा। यहाँ हमारे 8-7 के गाँव काफ़ी हैं, और काफ़ी यहाँ पर बहुमत होगा, काफ़ी लोग हमारे पास आएंगे, और हरियाणा सत्र पर धरने लगे, सभी संगठनों के धरने लगे। तो ये अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का काम करेंगे। जी, कहाँ से आए आप? बर्ड हल्का से हैं जी। हम सुबह, मेरा नवीन कुमार नाम है। हम सुबह से यहाँ आए हैं कि संजय के साथ हमें भिवानी धरने पे जाना था, जो अनशन की आज प्रोग्राम है उस पे जाने वाले थे, लेकिन यहाँ हमें पुलिस ने रोक लिया। आपको पता है संविधान में अधिकार है अपनी मांगे हकों की लड़ाई
लड़ने का। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से संजय के परिवार के महिलाएं हैं हमारे साथ 10-15 या 20-30 उसके गांव के, जो गाड़ियां 800-700 आदमी भी वहाँ जा चुके हैं, आपने देखा भी होगा। तो हम 50-60 की संख्या में वहाँ जा रहे थे, शांतिपूर्ण हमें धरना देना था। उसको रोकने के लिए हमारे सामने 200-300 पुलिस वाले यहाँ के खड़े हो गए, SDM खड़े हो गए, DSP खड़े हो गए। हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि हम कोई पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में घुसा है, यहाँ आतंकवादी हैं हम। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बार बार जो जहाँ जनसभा करते हो कि बोलते हो मैं OBC का मुख्यमंत्री हूँ, मैं OBC का मुख्यमंत्री हूँ। ये जो बहन मनीषा है ये OBC समाज की लड़की है, तो क्या उनका हक नहीं बनता इस लड़की की आवाज़ उठाना, इसको न्याय दिलाना? या ये परिवार है पूरा गांव, ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है इसमें OBC समाज की, तो क्या सिर्फ वो OBC समाज लोगों को बांटने के लिए, चुनाव के समय बांटने के लिए ही है, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे? अब उस लड़की को न्याय देने का समय है तो उसके परिवार, गाँव, समाज के लोगों के सरों पर लाठियाँ मारी जा रही हैं, धक्के मुक्की की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? सरकार से अपील नहीं करना चाहते, अपील तो करते हुए हमें 10 महीने हो गए। हम तो अब संघर्ष करना चाहते हैं कि सरकार हमारी ये देखना चाहती हो वे किस हद तक जा सकते हैं, तो वो सरकार सोचे। हम ये सोच के आए हुए हैं, चाहे हमें मरना पड़े, कुछ भी होना पड़े, हम इस बहन मनीषा को न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी भिवानी पहुंचे, आप यहाँ पर कुडलबास पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या था, भिवानी का टाइम था संजय जी का, तो पुलिस ने यहाँ रोक दिए। रोकने के बावजूद जैसे हमने वहाँ भी धरना लगा दिया, फिर वहाँ से मैंने यहाँ आके देखा, तो मैं वहाँ रुक रहे हैं तो देखते क्या क्या कैसी थी। इसमें कहना ये है कि निष्पक्ष जांच जो आपने कर रखी है, कर रखी है, तो उसको सरोज नहीं करो, इसको क्यों अनशन पर बिठा रहे हो? दोनों बात करो आप, एक बात करो, या तो ये कह दे या जो जाँच से हम करते हैं मना कर दो। CBI आगे उसके जांच रिपोर्ट तैयार रख रखी बता रहे हैं आप, तो उसको सरोज नहीं कर दो, इसमें दिक्कत क्या है? ताकि हमारे बेटे की आत्मा शांति हो जाए। अब 2 जगह दोनों बूढ़े बैठे हैं, उसके पिताजी बैठे हैं, उसका दादाजी बैठे हैं वहाँ भिवानी के अंदर, तो ये न्याय की मांग थोड़ी। भिवानी पहले आपने देखा जो प्रकरण चला पुलिस के द्वारा, वहाँ पर भी रोकने के प्रयास किए गए, और यहाँ पर जो मनीषा के पिताजी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। देखो, जो DC साहब का एक एरिया है वहाँ पे प्रदर्शन का, वो नोटिफाई कर रखा है कि यहाँ आप प्रदर्शन, धरने, जुलूस कर सकते हो। लगातार वहाँ पर जो कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग, वो लगातार चलता रहो। मैंने कम से कम बड़ी कठिनाई से लड़ाई लड़के वो हमने करवाया था वो, तो उसमें परमिशन की तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गांधीवादी तरीके से धरना देना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, कर्मी हड़ताल करना, आमरण अनशन बैठना, ये हमारा मौलिक उसमें आता है अधिकार में, उसका हनन किया गया। तो मैं मानता हूं कि सरकार क्या साबित करना चाहती है। एक तरफ तो कहते हैं इमरजेंसी लगी, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये जाके आमरण अनशन बैठ रहा था, तो कुछ लोग वहाँ बैठे, कुछ लोग यहाँ बैठे। मैं कहता हूँ ये सरकार 100% फेलियर है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री भारत सरकार से उनसे कहूँगा कि संज्ञान लेते हुए आप रिपोर्ट तो जारी करना है, आप स्टेटस रिपोर्ट बता दें भाई अब तक हम इस प्रोग्रेस पे पहुँचे, और 2 महीने में 3 महीने में यहाँ तक पहुँचेंगे। संजय भी मांग रहा है, जनता भी मांग रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनता का मुद्दा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, संजय का मुद्दा नहीं है, न्याय का मुद्दा है। और न्याय के मुद्दे में जो साथ दे रहा है वही आगे चल रहा है। तो ये नहीं है भाई कोई फलाना के नेता के भाषण कर रहा है, दूसरा कर रहा है, ये उनकी बात नहीं है। बात है न्याय के मुद्दे की। न्याय मांग रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, जो हत्या हुई है, उसमें कौन कौन शामिल है, किस प्रकार की हत्या की गई, ये तो बात करनी है। CBI अपने स्टेटस रिपोर्ट दे दे, यही छोटी ही बात है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज जिला प्रशासन ने रोका है, SP DC ने, तो ऊपर के दबाव से रोका है। मेरे ख्याल में उनका खुद का विवेक नहीं था। अगर उनका विवेक होता तो कहते जी आप इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करो। तो अब देखते हैं कि 2 जगह धरना है, वो क्या फैसला करती कमेटी। जो कमेटी फैसला करेगी, हमारा युवा कल्याण संगठन के साथ होगा और गांधीवादी तरीके से होगा। हिंसा में हमारा कोई विश्वास ही ना, ऐसा हम करने देंगे। तो ये हमारे साथ तमाम किसान संगठन है, और जो मनीषा के पिता थे वो हमारे साथ बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है। और जो धरना है वो 2 भागों में बढ़ चुका है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सतवीर स्वामी डावलानी हल्का तोसाम। हम हक की लड़ाई लड़ाएं, हमारी बहन बेटी सभी की, किसी के साथ हो सकता है। 10.5 महीना कोई न्याय नहीं मिली है। तो मेरे पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए अंदर भिवानी नियाणी लोगों को, गुजरात वहाँ बैठे अंकल जी, यहाँ इनके पापा बैठे, सब भाईचारा, मैडम या दीदी बहनें सभी बैठे, माता बहनें सभी परेशान हो रही। हक की लड़ाई तो हमको लड़ना है, और हक मान सम्मान सभी हमको चाहिए।
तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ रहता है। एक जगह जो मनीषा के दादाजी थे भिवानी कोर्ट के सामने, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, और कुडलबास में जो है मनीषा के पिता संजय आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या कुछ जो ऊपर से आदेश आता है उसकी पालना की जाएगी। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।